नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं दिन सम्राट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार पहुंचे। आपको बता दें कि बिहार में भी इसी साल विधानसभा चुनाव है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार पहुंचे और उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधायकों की शक्तियां छीन ली हैं, उन्होंने कहा। और यहां तक कि लोकसभा के सांसदों के पास भी कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने मंत्री बनाए, लेकिन ओएसडी आरएसएस से है। सवाल नियंत्रण और भागीदारी का है। और यही नहीं रुके, बल्कि कई आरोप एक के बाद एक आरोप लगाते हुए नजर आए। आज हिंदुस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, कॉर्पोरेट इंडिया हो, बिजनेस सिस्टम हो, जुडिशरी हो, इसमें आपकी भागीदारी कितनी है? लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि हां, दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिला, और यह सही है, रिप्रेजेंटेशन मिला। मगर पार्टिसिपेशन के बिना, पावर स्ट्रक्चर में शामिल होने के बिना रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं। मैंने आपको यहां स्टेज में बैठा दिया, 5 लोगों को यहां स्टेज में बैठा दिया, और फिर निर्णय पीछे से लिए जा रहे हैं, तो आपको स्टेज पे बैठाने का कोई मतलब ही नहीं है। आजकल फैशन बन रहा है कि भैया देखो, एमएलए को हमने इतने टिकट दे दिए, इस जात को इतने दे दिए, उस जात को इतने दे दिए। मोदी जी बोलते हैं हां, मगर फिर आपने जो पहले एमएलए की पार होती थी वो आपने छीन लिया। लोकसभा में आपने एमपी बैठा रखे हैं। लोकसभा का एमपी एक निर्णय नहीं ले सकता। मंत्री आपने बना दिए, मगर ओएसडी आरएसएस का बैठेगा। तो कंट्रोल का सवाल है, पार्टिसिपेशन का सवाल है, भागीदारी का सवाल है। देखिए, राहुल गांधी ने बिहार के दौरे पर बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी नेता भी वो छोड़ने वाले नहीं हैं। वो भी राहुल गांधी पर जमकर आरोप लगाते नजर आए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी का दौरा है, बिहार की जनता मन बना चुकी है कि जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, उन लोगों की जमात के साथ राहुल गांधी बिहार की जनता को भरमा नहीं सकते। बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार के साथ चलने के लिए संकल्पित है। राहुल गांधी जी का दौरा है, पूरे देश से साफ हो रहे हैं। बिहार में भी उनको भय लगा हुआ है, लेकिन बिहार की जनता मन मिजाज बना चुकी है। जो बिहारी शब्द को बदनाम किए हैं, बिहारी शब्द को गाली बनाए, वैसे लोगों की जमात के साथ वो बिहार की जनता को भरमा नहीं सकते। बिहार की जनता मोदी जी और नीतीश जी के डबल इंजन की सरकार के साथ चलने के लिए संकल्पित है। देखिए, बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं और इसमें भारी संख्या में लोगों ने मतदान भी किए, और दिल्ली के विजयवासन विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने कहा कि मैंने भगवान का आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की है कि लोग इस बार जो बदलाव लाना चाहते हैं उसमें सफल हों। आम आदमी पार्टी और उसके नेता मंत्री
मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता और सिद्धांतों से भटक गए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना है। अपने क्षेत्र में अपने घर के समीप मंदिर में गए, भगवान से पूजा अर्चना की, क्या कहेंगे सर? जी, भगवान का आशीर्वाद लिया और भगवान से प्रार्थना की कि इस बार जो लोगों के मन में बदलाव करना चाहते हैं उस पर विजय मिले और पूरा यकीन है कि लोग इस बार विकसित दिल्ली के लिए वोट करेंगे। कल शाम को सर एक बड़ी खबर सामने आई जहां पर दक्षिण पूर्वी दिल्ली में सीएम आतिशी से जुड़े एक व्यक्ति के पास से दिल्ली पुलिस ने 5 लाख रुपए जब्त किए हैं। नहीं, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। मैंने तो बार बार कहा है कि जो उनके प्रिंसिपल्स थे, जो उनके एथिक्स थे, वहाँ से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी व उसके वरिष्ठ नेता और अन्य जो नेता या मंत्री या सीएम जो हैं वो भटक चुके हैं। उनके लिए बस किसी न किसी तरीके से सत्ता जो है वो प्राप्त करने का उनका उद्देश्य है। सर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने बोला है कि हम जीत के लिए लड़ रहे हैं, हम 40 सीटें जीतने की कोशिश कर रहे हैं, हर कैंडिडेट पूरी ताकत से इस बार चुनाव लड़ रहा है। मेरी शुभकामनाएं उनको। थैंक यू सर। देखिए, दिल्ली चुनाव और महाकुंभ में प्रधानमंत्री के पवित्र स्नान के बीच एक मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश से बहुत ही अच्छी खबर आई है, जहां बेटियों का हौसला बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेधावी छात्रों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम में वो खुद शामिल हुए और स्कूटी मेधावी बच्चों को, छात्र छात्राओं को उन्होंने दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दौरान कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे छात्रों के साथ समय बिताने का मौका मिला। हमने मेधावी छात्रों को मुफ्त में स्कूटी देने का जो फैसला किया था, सरकार हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है और ढेरों काम सरकार कर रही है। बच्चों के बीच समय बिताया और खास करके मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी देने का निर्णय था। हमने वो सफलता के साथ निर्णय लिया और मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार हमेशा युवा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ती है। ऐसी सभी योजनाओं में शामिल होकर आनंद आया और हमारी बेटी के साथ आज आनंद आया। बिल्कुल वो मेरी भी सेल्फी ले रही है। माननीय हमारे रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण, इसके साक्षी बने। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। दिल्ली में मतदान के बीच आप नेता संजय सिंह ने ढेरों आरोप लगा दिए और उन्होंने कहा कि आपने पूरी दिल्ली वाल्मीकि समाज के बारे में उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में वाल्मीकि समाज के नेताओं, लोगों को निशाना बनाते हुए गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज से किस बात की दुश्मनी निकाल रही है बीजेपी। इस अपमान और गुंडागर्दी का बदला वाल्मीकि समाज के लोग अपने वोट की ताकत से जरूर लेंगे। पूरी दिल्ली में वाल्मीकि समाज के नेताओं को, वाल्मीकि समाज के लोगों को टारगेट करके गिरफ्तार किया जा रहा है। वाल्मीकि चौपाल के प्रधान उदय गिल जी को मंदिर मार्ग थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। हरीश जी को साउथ एवेन्यू के थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो आप? टारगेट कर करके आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं। कितने लोगों को आपने, वाल्मीकि समाज के लोगों को आपने गिरफ्तार किया है? और इस अपमान और इस गुंडागर्दी का बदला वाल्मीकि समाज के लोग अपने वोट की ताकत से लेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने अपने घरों से निकलें वाल्मीकि समाज के लोग। और उदय गिल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, जो हरीश जी की गिरफ्तारी हुई है, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाल्मीकि समाज के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसका बदला अपने वोट की ताकत से लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आप पार्टी का समर्थन किया है। महाराष्ट्र से ही उन्होंने कहा है कि आप पार्टी को इस बार बहुत ज़्यादा मत मिलेंगे और उन्होंने कहा है कि दिल्ली अगर काम के आधार पर देखा जाए तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को ही खूब से खूब सारे वोट मिलेंगे। महाराष्ट्र में भी हमने सोचा था कि वोट हमें MV1 ही मिलेंगे, लेकिन पता नहीं बीजेपी के पास क्या जादू है। हमें आशा है कि आम आदमी पार्टी को अच्छी सीटें मिलेगी और वापस, या लोग आप पार्टी के बारे में उन्होंने कहा, वापस दिल्ली में जनता की सेवा में ज़रूर आएंगे।
अगर काम के आधार पर देखें तो वोट केजरीवाल जी को ही मिलने चाहिए। महाराष्ट्र में भी हम लोग ये सोचते थे कि वोट हमको ही मिले, लेकिन वोट कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं। क्या जादू है बीजेपी के पास या उनके लोगों के पास? अब मैं टीवी पे देख रहा था या सोशल मीडिया पे चल रहा है, यहाँ पैसा बांट रहे, यहाँ पैसा बांट रहे। अब ये कोई चुनाव नहीं है, उसे हम चुनाव नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पैसों का खेल चल रहा है जो दिल्ली में भी चल रहा है। लेकिन हमें आशा है कि आप आम आदमी पार्टी को अच्छी सीटें मिलेंगी और वापस एक बार दिल्ली में जनता की सेवा में ये लोग हाजिर होंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि नमो बुक के तहत हमने 3,60,000 पुस्तकें इकट्ठी की हैं और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड से लगभग 80,000 छात्र हमारे यहां से किताबें लेकर गए हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में सभी छात्र बिना किसी शुल्क के कोई भी किताब ले सकते हैं और उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य साफ है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। नमो बुक बैंक अब तक 3,60,000 किताबें इकट्ठी की, लगभग 80,000 पूरे झारखंड से छात्र हमारे यहाँ से पुस्तक लेके गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा छात्रों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी सेवा हम कर रहे हैं। दूसरा, 68 करोड़ की लागत से रांची यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी CCL और कोल इंडिया की मदद से वो बन रही। तीसरा मेरा प्रयास था कि हमने सोचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका संकल्प 2047 आज से 22 साल बाद जो विकसित भारत का, हम आने वाली पीढ़ी को विकसित भारत दें, समृद्ध भारत दें, तो उसके लिए आज जो बच्चा 15 साल का है वो 30-35 साल का होगा, आज वो ब्रांड एम्बेसडर होगा, वो कैसे आगे बढ़े। तभी नमो ई लाइब्रेरी का शुरुआत करने का सोचा, उसकी तैयारी हमने कर ली है, जल्दी इसका उद्घाटन करेंगे। इस ई लाइब्रेरी में बिना किसी शुल्क के कोई भी स्टूडेंट या कोई आम आदमी आके दुनिया के किसी भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है, किसी किताब को एक्सेस कर सकता है। आपको शोध पत्र तैयार करना है, आपको और कुछ तैयारी UPSC की किसी को तैयारी करनी है आपको, तो आप मेरे कार्यालय आइए। यहाँ हम विशेषकर कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर, स्क्रीन सब व्यवस्था कर रहे हैं और महीने में 5-6 हम लेक्चर भी दिलवाएंगे। देश के ऐसे विद्वान लोग को लाएंगे जिनके समसामयिक विषयों पर, अन्य विषयों पर, इस पे यहाँ उनको गाइड भी करेंगे। ये तैयारी है कि स्कूल के बच्चे आके इस जो कहते हैं इस ई लाइब्रेरी का प्रयोग करें। और इसमें आज देखो, देश नहीं दुनिया साइबर क्राइम से जूझ रही है। साइबर से बचाने के लिए एक चैलेंज हमारा है, क्योंकि हम लोग झारखंड में जामताड़ा मॉड्यूल पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो 8वें बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 का आयोजन किया गया और इस आयोजन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी हिस्सा लिए और उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ 8वें बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में शामिल होने का मौका मिला है। आज बंगाल का मतलब है ऊंची दृष्टि, महान महत्वाकांक्षा और कुशल कार्यान्वयन। उन्होंने ममता दीदी की तारीफ करते हुए सीधे सीधे कहा कि ममता दीदी के नेतृत्व में बंगाल का मतलब है व्यापार। Most respected Chief Minister Mamta Didi, respected Chief Minister Hemant Soren ji of Jharkhand, Honorable Ministers of the West Bengal Government, esteemed dignitaries, my dear friends from industry, Shri Sanjeev Goenka, Harsh Nevotia, Sajan Jindal, Sanjeev Puri, and all my colleagues from industry, ladies and gentlemen. A very warm good afternoon to each and every one of you. It has been my privilege and honor to participate in the 8th Bengal Global Summit 2025. At the outset, I offer my prayers to Ma Kali, the presiding deity of Bengal. It is also my bounden duty to pay tributes to all the great sons and daughters of the sacred land of Bengal.
from Swami Vivekanand to Gurudev Ravindranath Tagore, from Bankim Chandra Chatterjee to Netaji Subhash Chandra Bose, from Satyajit Ray to Hemanta Mukherjee. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में हमने सरकार बनाई, दिल्ली में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। दिल्ली में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार आ रही है। और आप पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि आप पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है। साल की अमावस की रात समाप्त होने वाली, उसका आज आखिरी दिन है, उसका निर्णायक दिन है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको यहाँ खड़े होकर के कह रहा हूँ, जैसे मैंने हरियाणा के चुनाव से पहले आपको कहा था और महाराष्ट्र के चुनाव पे भी इसी जगह खड़े होकर के कहा था, और वापस याद दिला के कह रहा हूँ, जिस दिन हरियाणा के चुनाव के मतदान के बाद आया था, तब आप लोगों ने मुझसे पहले आए हुए यात्री द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अब उल्टी गिनती शुरू हुई है, और पता नहीं उसके बाद में क्या क्या कहा था उन्होंने। तब मैंने कहा था कि जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन सोम सर्वस्व पित्त कथा यहाँ पे उनको वापस याद आएगी। देश की जनता ने झूठे नैरेटिव के आधार पर चुनावों को नकार दिया और परिणाम वही हुआ। हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ हम जीते, महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाते हुए हम जीते, और आज आप अपनी डायरी में सब लोग लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूरे बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। बीजेपी आ रही है, डबल इंजन की सरकार आ रही है, और आम आदमी पार्टी जा रही है। साल की अमावस की रात समाप्त होने वाली, उसका आज आखिरी दिन है, उसका निर्णायक दिन है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको यहाँ खड़े होकर के कह रहा हूँ, जैसे मैंने हरियाणा के चुनाव से पहले आपको कहा था और महाराष्ट्र के चुनाव पे भी इसी जगह खड़े होकर के कहा था, और वापस याद दिला के कह रहा हूँ, जिस दिन हरियाणा के चुनाव के मतदान के बाद आया था, तब आप लोगों ने मुझसे पहले आए हुए यात्री द्वारा दिए गए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नालंदा पहुंचे। उन्होंने कई घोषणाएं की है इस दौरान, और इस दौरान काफ़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता और लोग वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नालंदा जिले के इस्लामपुर स्थित खानका मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्ण बल्लभ यादव के 24वें पुण्यतिथि के मौके पर भाग लिया। इस दौरान उन्होंने उनके प्रतिमा पर पुष्प माल्यार्पण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो हम बिहार वासियों को फ्री में बिजली देंगे। कई घोषणाएं भी करते हुए दिखे। और इतना ही नहीं, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे उन्होंने कहा। और झारखंड की तर्ज पर उन्होंने कहा कि झारखंड में जिस तरह से दिया जा रहा है महिलाओं को 2500 उनके खाते में, वो उसकी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई, और ये हमारे जो एमएलए हैं उनके पुत्र राजेश रोशन जी, राकेश रोशन जी काफ़ी काम करते हैं। काफ़ी मेरे पास गए न्योता देने, एक क्षण भी हमने नहीं लगाया कि पुण्यतिथि मनाने जाना है पिताजी का, और हम लोग आए पुण्यतिथि मना रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सबको इकट्ठा होकर के ये देश में अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और कहीं किसी के सामने सर नहीं झुकाना है, वरना हमने झुकाया किसी के सामने। सभी पत्रकार, नौजवान, सभी भाई बहन, सब लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर के इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहिए। और हम लोग खड़े हैं और हम सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। महिलाओं को 2500 रुपया खाते में हम लोग डालेंगे, जैसे झारखंड में डाला।
और बिजली फ्री लोगों को मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी हम लोग देंगे। जो हम बोलते हैं वो करते हैं, और कहेंगे करना जो करना चाहिए वो करना चाहिए। तो इसमें सबको आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करते हैं, और कृष्ण वल्लभ बाबू के चरणों में श्रद्धा का फूल चढ़ाते हैं। एमएलए साहब बहुत अच्छा काम करता है, यहाँ बढ़िया काम किया है। और बिहार के मोतिहारी में ऑटो चालकों ने सम्मेलन किया है और इस सम्मेलन में भारी संख्या में ऑटो चालक पहुंचे थे और उन्होंने कई चर्चाएं भी इस दौरान की। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित नरसिंह बाबा मंदिर परिसर में बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ का विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के संरक्षक बंकिम चंद्र दत्त के द्वारा की गई। सम्मेलन के दौरान सैकड़ों ऑटो चालक के साथ बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ के को मजबूती प्रदान करने के लिए और इसको लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, मजबूती को लेकर। और इस दौरान संगठन विस्तार को लेकर चुनाव भी किया गया। सम्मेलन के दौरान सर्वसम्मति से ऑटो चालक संघ का अध्यक्ष संजय गुप्ता को और कोषाध्यक्ष मिथुन कुमार को तो वहीं जिला महासचिव विकास कुमार को बनाया गया। बने हैं टेम्पू वाला को विकास के लेके। हमारे शहर में जितने भी ऑटो चलते हैं मुझे कि 80% बिना लाइसेंस के चलाते हैं। पहला हमारा मुद्दा रहेगा कि सबको लाइसेंस बनवाए, ठीक। उसके बाद उस सबको स्टैंड दिलवाएं, ठहराव स्थल भी दिलवाएं। यही मुद्दा है हमारा। कोषाध्यक्ष नए कमेटी को लेके हम लोग ऑटो ड्राइवर के बीच बहुत काम करेंगे। जैसे जितने ऑटो ड्राइवर हैं उसके प्रति हम लोग बीमा, सरकार द्वारा जो भी बीमा उन लोगों के लिए है उसके प्रति हम लोग काम करेंगे। लाइसेंस, बहुत लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। हम लोग डीटीओ मैडम से बात करके इस पे जितना से कम रेट पर इन लोगों का लाइसेंस बनवाने का काम करेंगे। और भी समस्या में खड़े रहेंगे, और जो भी समस्या इनके लिए हो, कहीं भी ये फंसे, डायरेक्ट हम लोग को कॉल करें, सबको नंबर दे दिया जाएगा और जहाँ भी ये फंसे वहाँ तत्काल हम लोग इनका मतलब जो भी समस्या है उसे निदान करेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।